हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर और एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी हाल ही में कुछ ही घंटे पहले एक पब्लिक नोटिस आया है एनटीए की जो दूसरी साइट है वहाँ पे आंसर की के रिगार्डिंग कि हमारी जो यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का जो नेट का एग्ज़ाम है उसकी आंसर की आ गई है, लेकिन वो लिंक अभी तक मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, जहाँ से आपने अपने रिस्पॉन्सेज देखने हैं कि आपने क्या क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, वो आप थोड़ा इंतज़ार करें। वो लिंक आपके पास आ जाएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक दे दिया है उस साइट का, वेबसाइट का, और कमेंट में भी पिन किया हुआ आपको कमेंट मिल जाएगा मेरी पिछली वीडियो में, अभी जो हाल ही में मैंने अपलोड की है। अब उसमें पब्लिक नोटिस के साथ एक लिस्ट है कि हमने ये एग्ज़ाम करवाए हैं। तो उसमें अगर देखने को हम मतलब अगर उसको गौर से देखें तो हमें पता लगता है कि 14 दिसंबर को एग्ज़ाम फिर से हुआ है इंग्लिश का। ठीक है, कहाँ पे? चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में जो साइक्लोन आया था जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था, वहाँ पे काफ़ी फ़्लाइट्स भी कैंसिल हो गई थी उस टाइम, ट्रेन्स भी कैंसिल हो गई थी। तो वहाँ पे एग्ज़ाम फिर से करवाया गया है। ठीक है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है, और आंसर की आने में जो देरी हो रही थी उसका रीज़न भी यही है मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि एग्ज़ाम दोबारा करवाए गए हैं कुछ, तो उस वजह से आंसर की आने में टाइम लगा, क्योंकि इन्हें दोबारा से क्वेश्चन पेपर बनाना पड़ा होगा, फिर उसका एग्ज़ाम करवाना पड़ा होगा, फिर उसके रिस्पॉन्सेज अलग होते हैं, उसके आंसर की अलग होती है ना। तो इस बार इंग्लिश का बड़ी खुशी थी मुझे स्टार्टिंग में कि हाँ इस बार परसेंटेज में स्कोर आएगा, लेकिन परसेंटाइल में ही आएगा क्योंकि दोबारा एग्जाम हुआ इंग्लिश का। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर दोबारा से कोई एग्जाम हो रहा है, यानी कि सीधी सी बात है, एक बार हो गया शिफ्ट 1 उसको हम कंसिडर करेंगे, दूसरी बार जो हुआ है उसको शिफ्ट 2 हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो परसेंटाइल में स्कोर आने वाला है, परसेंटेज में नहीं आएगा। रही बात आंसर की तो वो आप थोड़ा वेट कर लो। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पे जाके आप पब्लिक नोटिस और न्यूज़ और इवेंट्स में जाके बार बार चेक करते रहो, लिंक आ जाएगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, अपनी आईडी में लॉगिन करो। ठीक है, अपनी आईडी में लॉगिन करते रहो, ऐसा नहीं कि सारी रात जागते रहो। आंसर की जब आएगी आएगी 2-3 दिन आपको मिलेंगे, उसमें दिए हैं 3 से 5 तक का समय मिला है आपको क्वेश्चंस को चैलेंज करने के लिए, तो आप चैलेंज कर सकते हो 3 दिन तक। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सो जाना, नींद खराब नहीं करना आपने। ठीक है, हेल्थ खराब नहीं करना, आप चेक करते रहें अभी जब तक भी आपने जागना है। ठीक है, तो अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है तो आप चेक करते रहें, आपकी आंसर की आपको मिल जाएगी, बहुत जल्दी मिल जाएगी। अभी नहीं मिलेगी तो कहीं रात को, आधी रात को लिंक आ जाएगा या फिर कल आ जाएगा, क्योंकि पब्लिक नोटिस आया है तो उस आधार पे हमने वीडियो बनाई है ना। मैंने पब्लिक नोटिस के आधार पे वीडियो बनाई थी, मुझे लगा था कि अभी लिंक एकदम से आ जाएगा, तो वीडियो बना दी, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। तो रही बात ये दूसरे वाली, तो ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि परसेंटाइल में स्कोर आने वाला है। और दूसरी जो शिफ्ट हुई है ये तमिलनाडु में जो हुई है, चेन्नई में जो एग्ज़ाम दोबारा हुआ है, उसका क्वेश्चन पेपर में भी पता नहीं है कैसा आया था, है ना। अभी उसका कोई रिकॉर्ड मेरे पास है नहीं, तो फिलहाल आप थोड़ा वेट करें। ठीक है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नोट्स लेने हैं आपने उसका भी, और जहाँ पे आपने आंसर की चेक करनी है उसका भी। ठीक है, थैंक यू, बाय।